हेजिंग वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आया है कि अमाउंट कितनी यूज करें नॉर्मल ट्रेड में या हेजिंग में। चलो अगर सवाल आया तो जवाब भी देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वे में चार्ट्स पे चलते हैं। अब ये दो ट्रेड्स थी जिनके अंदर हमें हेजिंग की जरूरत पड़ी थी। पहला आइडिया मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है ठीक है। नेक्स्ट आइडिया, अगर मार्केट दोबारा से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि कई बार में यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीक आपको नजर आ रही है, ये वीक नजर आ रही है, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बार बार पुश करती रही है ऊपर, राइट। सो अगर मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर निकलती है तो एटलीस्ट हम इतना छोटा सा जो एरिया है वो कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि ये एक स्काल्प ट्रेड थी, ये कोई मतलब स्विंग ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो वो वाला एरिया हमने कैप्चर कर लिया। अब अमाउंट कितनी लगानी है? अमाउंट हमेशा इन दोनों के अंदर सेम ही लगेगी, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आप इधर ब्रेक इवन पर निकल रहे हो ना, तो उतना ही एरिया आप इधर भी कैप्चर सेम अमाउंट पे ही करोगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपने कम अमाउंट लगाई है और इधर आप ज्यादा अमाउंट लगा के बड़ा एसएल ले लो, मतलब बड़ी क्वांटिटी का एसएल ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये देखो, ये दो ट्रेड्स है और ये बड़ी एक अच्छी सी एग्जाम्पल है जो आज मतलब इसी वीडियो के साथ ही ये भी मिल गई है, तो थोड़ी सी लर्निंग और पड़ जाएगी। अब ये क्या सीन है, मार्केट के सेम हाइज है, ठीक है। अपने जो डबल टॉप इसने एक तरह का, आप इसको कह लो टेक्निकल वर्ड्स में कि डबल टॉप इसने बना लिया। अच्छा, डबल टॉप ये बना और बड़ी एक अच्छी सी कैंडल थी। इसी कैंडल की क्लोजिंग पे जैसे ही दोबारा से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर एंट्री बन गई और टॉप था। और सेकंड ट्रेड कहाँ बनती है? यहाँ से, इस एरिया से बनती है, क्योंकि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलने की कोशिश करती है, ऑब्वियस है कि हम लोग हेज कर सकते थे यहाँ से। लेकिन अगर आप प्रॉपर इस कैंडल को देखो ना, जिस तरह से सेलिंग आई है, तो वो एक कैंडल इस तरह का बता नहीं रही थी कि यार मार्केट यहाँ से दोबारा से शायद जा सकती है, बिकॉज एक दो तीन चार पाँच छः कितनी बार वो टच हुई और ये रहा इसका रिजल्ट। तो होता यही है कि जो अमाउंट है ना वो हमेशा से सेम रखी जाती है। उसकी उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप 4 ट्रेड्स ले रहे हो, आप 5 ट्रेड ले रहे हो, आप बेशक 10 ट्रेड्स ले रहे हो, हमेशा देखा यही जाता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है, 1:2 का भी आप ले रहे हो, तो वो भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन उस प्रॉफिट में रहने के लिए भी आपको जो अमाउंट है वो सेम लगानी है। आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, हमेशा 100 से ही कर लो। 1000 से करो, हमेशा 1000 से ही करो। मतलब स्लो स्लो करके एक अपनी इस मंथ में इतने, अगर पूरे महीने में इतने इतने ही डॉलर्स आप लगा रहे हो, इतने की ही लगाओ। नेक्स्ट मंथ में अगर आप अपना अकाउंट और बढ़ा रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल नहीं रहे हो, आप वही अपने री इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप ठीक है, नेक्स्ट मंथ के हिसाब से आप फिर हर ट्रेड, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट ग्रो कर जाता है, 150 की ले रहे हो, 200 की ले रहे हो, 500 की ले रहे हो, 1000 की ले रहे हो, अब सेम उस पर काम करो। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है। प्लस अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन रखो, और इससे क्या होगा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में ना साइकोलॉजी बड़ी सेट रहती है बंदे की, कि हाँ उसको पता होता है कि यार अगर मैंने गवा भी लिए ना तो मैं दोबारा बना लूंगा। बस ये वाली एक सिंपल सी चीज़ है कि चलो एक दो ट्रेड्स लॉस में भी चलेगी, बाकी आगे आने वाली ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में हो जाएंगी।